सर्वे उभीयन्ते नियमाजायति सुवदो मातं सुदुःखं दीर्णं निजरं यादि। वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। हृदय को प्राप्त सुख दुख का अनुभव करता है, पश्चात वह निर्जरा को प्राप्त होता है। ठीक है। पर द्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव का सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से ही उदय होता है, अर्थात उत्पन्न होता है। क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो प्रकारों का अतिक्रम नहीं करता, अर्थात वेदन दो प्रकार का ही है, साता रूप और असाता रूप। जब इस सुखरूप अथवा दुखरूप भाव का वेदन होता है तब मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी निर्जरित न होता हुआ बंध ही होता है। किंतु सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना केवल मात्र निर्जरित होने से निर्जरित होता हुआ निर्जरा ही होती है। पर द्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव का सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से ही उदय होता है, अर्थात उत्पन्न होता है। क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो प्रकारों का अतिक्रम नहीं करता। पर द्रव्य का भोग बताया ना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। पर द्रव्य का भोग तो दोनों को होता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के इस परद्रव्य के भोग में अंतर है। सम्यक दृष्टि जो भोग करता है तो उसको निर्जरा होती है, और मिथ्या दृष्टि जो भोग करता है तो उसको बंद होता है। ऐसी विलक्षण बात है, अद्भुत बात। परद्रव्य का योग तो दोनों को होता है, ये बात तो समान। तो परद्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव का सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से ही उदय होता है। जिस समय परद्रव्य का भोग होता है, संयोग हो तो सुख पैदा होता है, पदार्थ अनुकूल हो, संयोग हो तो सुख पैदा होता है, वियोग हो तो दुख पैदा होता है। अथवा संयोग में भी सुख और दुख दोनों प्रकार हो सकते हैं। कोई संयोग तो सुखरूप होता है और कोई संयोग दुखरूप होता है। क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो प्रकारों का अतिक्रम नहीं करता। वेदन में दो ही प्रकार होते हैं, या सुख का वेदन हो अथवा दुख का वेदन हो। ये परद्रव्य का योग हुआ सम्यक दृष्टि को, और वहाँ उसको साता और असाता का वेदन हुआ, तो वह उस द्रव्य से और उस भाव से भीतर से पृथक रहता है, पृथकता का अनुभव करता है। इसलिए वो सुखरूप अथवा दुखरूप भाव आया तो सही, आया लेकिन वो चला गया, और अब वो वैसा भाव नहीं आएगा, निर्जरित हो गया। सुखरूप अथवा दुखरूप भाव आया तो सही, तो अज्ञानी को तो क्या हुआ कि सुखरूप और दुखरूप भाव के साथ और उसके निमित्त उस परद्रव्य के साथ वो तो एकाकार है, अर्थात वो तो रागी द्वेषी और मोही है। इसलिए वो भाव आगामी बंद करता है। मिथ्या दृष्टि को भी, अज्ञानी को भी वो भाव गया तो सही, और ज्ञानी को भी वो भाव गया तो सही,
लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो वो भाव आगामी दूसरा भाव उससे अधिक भाव लेकर आया, रख कर गया। और ज्ञानी को गया तो समूल गया, उसे रख कर नहीं गया। ज्ञानी को तो जो परिमाण था उसमें से निर्जरा हुई, जो विकार था उसमें से निर्जरा हुई, और अज्ञानी को निर्जरा तो हुई लेकिन विकार गुना बढ़ गया, विशेष बढ़ गया। ऐसी विलक्षण पद्धति है ज्ञानी और अज्ञानी की। परद्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव का सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से ही उदय होता है, अर्थात उत्पन्न होता है। तो वेदन साता और असाता इन दो प्रकारों का अतिक्रमण नहीं करता। ज्ञानी ये जानता है कि परद्रव्यों का संयोग और उस संयोग में होने वाले पूर्व उदय में होने वाले मेरे सुखरूप और दुखरूप भाव, ये भाव वर्तमान में इस समय आ रहे हैं। मेरी लाचारी भी है लेकिन इन भावों का अंत हो जाएगा, ऐसा वो जानता है। इसलिए उसको तो अंत होता जाता है, उसको तो उन भावों की नजरा होती जाती है। वे अंत में जाके क्या होता है कि 13वें गुण स्थान में ये साता और असाता का उदय तो रह जाता है और भोग खत्म हो जाता है। भगवान को साता असाता का उदय तो है और उदय जन्य संयोग तो है, लेकिन वहाँ पर साता और असाता का वेदन नहीं है। तो क्या हुआ, पहले जो छद्मस्त दशा थी वहाँ किंचित राग का सद्भाव अर्थात लाचारी होने से उस सुख और दुख का वेदन होता था, लेकिन वह वेदन व सुख और दुख अपने क्रम में चला ही जा रहा था, नया नहीं बढ़ रहा था, नया नहीं आ रहा था। इसलिए अंत में 12वें और 13वें में जाकर वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। और अज्ञानी को क्या होता है, तो एक भाव जाता तो है लेकिन उससे दुगना वो दूसरा विकार रख कर जाता है, इसलिए उसको संसार का अंत कभी होता नहीं। परिस्थिति तो सब बताई ना आचार्य ने। ज्ञानी को भी संयोग होते हैं और संयोगी भाव भी होता है, सुखरूप और दुखरूप वेदन भी होता है, लेकिन क्योंकि वो भीतर से इनसे टूट गया है, पृथक हो गया है, इसलिए वो जानता है कि ये थोड़े समय तक आने वाला है, लेकिन यह आकर चला जाने वाला है और इसी तरह ये आएगा और जाता जाएगा और अंत में समाप्त हो जाएगा, ऐसा ज्ञानी जानता है। और अज्ञानी को तो इस विधि का पता ही नहीं है, इसलिए उसने तो अगर एक भाव का की निर्जरा की तो दूसरा उससे भी अधिक अनुभाव वाला, अधिक स्थिति वाला जो भाव है उसका और संबंध कर लिया, इसलिए उसको संसार बढ़ता है। उसके भाव में संसार की अनंतता होती है, ज्ञानी के भाव में संसार का अंत होता है। जब उस भाव का वेदन होता है तो मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी निर्जरित न होता हुआ बंध ही होता है। निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी वो भाव गया तो सही, सुखरूप अथवा दुखरूप भाव समाप्त तो हो गया, क्योंकि उसका जीवन एक क्षण का है, इसलिए वो गया, लेकिन निर्जरित नहीं हुआ। क्यों निर्जरित नहीं हुआ? क्योंकि आगे के लिए बहुत सारा बढ़ गया, इसलिए निर्जरित नहीं हुआ। निदान के बाद जैसे औषधि ली जाती है तो दुख तो होता है, दुख रहता है, सारा का सारा जो कष्ट है, दुख है, उसका अंत तो नहीं हो जाता एकदम। लेकिन निदान हुआ और औषधि लेना प्रारंभ किया तो वो दुख अपने क्रम में आता है ना, अपने क्रम में दुख आता है ना, आता है जाता है,
सचमुच अपन देखें तो आता है जाता है, क्योंकि ये जैसा आया वैसा फिर दोबारा आएगा। ऐसे दोबारा आता नहीं है, आता है लेकिन वैसा नहीं आता है, उससे कम आता है। इस तरह वो कम होता हुआ अंत में नष्ट हो जाता है। और अज्ञानी को क्या होता है, अज्ञानी को गया तो सही, लेकिन इसको तो उस भाव के साथ, उस भाव के निमित्तों के साथ ममत्व है, रागी है, ये ममत्वशील है, इसलिए इन भावों का उसको अंत कभी नहीं होता, बढ़ते हैं वो भाव। ज्ञान को थोड़ा पता चलता होगा, निरंतर खेती की वृद्धि होती है ना, ज्ञानी को क्लोरोफॉर्म थोड़ा ही लगा रहता है, हमेशा बेहोश रहता है क्या? एक समय की पर्याय वर्तमान में जो आई, हाँ, जो विकार हुआ दूसरे समय वैसा नहीं है। ज्ञानी को तो वेदन है हर समय, हर समय वेदन है। नहीं, वेदन तो है, मुझे ज्ञान में थोड़ा आता है। ज्ञान में परिणति हो, ज्ञान में नहीं आएगी। ऐसा है कि कष्ट का मिटना और आराम का होना ये प्रति समय नहीं आता अनुभव में। हाँ, एक समय की पर्याय नहीं तो 10 समय की पर्याय, असंख्य समय की पर्याय, फर्क क्या पड़ता है उसमें? वो हो तो रहा है ना, लेकिन उसको आराम तो हो रहा है ना। मूल बात तो ये है, उसको आराम हो रहा है, आराम हो रहा है, तो हर समय उस परिणति का अनुभव भी हो रहा है। उसके ख्याल में आने की बात दूसरी है ना, लेकिन हर समय उसको नहीं हो रहा है। जैसे ऑपरेशन किया ना और क्लोरोफॉर्म लगा दिया था, तो बेहोश है वो, और ऑपरेशन कर दिया, और आराम उसके ख्याल में नहीं आ रहा, पर आराम नहीं हो रहा हर समय। ऑपरेशन के बाद आराम नहीं होता जा रहा है हर समय, और वो बेहोश है, उसके ख्याल में आ रहा है। तो क्या उसके ख्याल में नहीं आ रहा है? तो क्या उसको वैसी तकलीफ है? नहीं है। परिणति की रचना तो हो गई है, होती जा रही है, ऐसी स्थिति है। तो जब उस भाव का वेदन होता है तो मिथ्या दृष्टि को ऋणी आदमी हो ना, ऋण कर्जा जिस पर बहुत सारा हो और अर्जन नहीं हो, कमाई ना हो, तो वो समय आने पर, उसकी मियाद आने पर उसे लौटा देता है एक तो दूसरे से दोना लाना पड़ता है। तो खर्चा कैसे चले? जिसका जितना लिया उतना तो लौटा दिया, और खर्चा बराबर चालू है, तब ऋण बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तब ये कहता है दे दिया, उसका दे दिया मैंने, तो इसने दिया, चुका दिया, चुका है या बड़ा है? ये ऐसी कैसी स्थिति है। अज्ञानी को चुकता हुआ लगता तो है, लेकिन चुका नहीं। हम उसको चुकना नहीं कहेंगे, हम उसको बढ़ना कहते हैं, और उसको बढ़ना ही मानना चाहिए, चुकना नहीं मानना चाहिए। और ज्ञानी को तो अर्जन शुरू हुआ है, इसलिए प्रति समय वो ऋण चुकता है, घटता है। एक समय में जो ऋण है वो दूसरे समय में नहीं है। तो एक समय का जो वेदन है वो गया नहीं गया? गया। अब ऐसा आएगा, हाँ, उससे हीन आएगा, उससे घटता हुआ आएगा। इस तरह घटता हुआ आएगा और अंत में निर्जरित होता हुआ निर्जरा हो जाएगी। निर्जरित होता हुआ लिखा ना, निर्जरित होता हुआ निर्जरा ही होती है। जाते 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 चला ही जाता है, समाप्त हो जाता है। जब उस भाव का वेदन होता है तो मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी निर्जरित न होता हुआ बंद ही होता है, निर्जरित न होता हुआ। एक अपराधी को जो सजा हुई, वो सजा हर समय बीतती तो है, लेकिन अपराधी तो ये कहता है कि बस पूरी हो जाएगी, तो इसके बाद देखूंगा। तो उसको निर्जरित हो रही है ये, या उसको अनंत जेल है। अनंत जेल। हम अगर देखें, उसके भविष्य में देखें, तो इसकी जेल कभी समाप्त होती लगेगी हमको? नहीं। इसलिए निर्जरित नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल। और वह अपराधी कि जिसको सजा तो हुई है, लेकिन जेल में जाकर जिसने अपने अपराध को
छोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है, तो इसको जो एक दिन है वो दूसरे दिन नहीं आएगा, वो घटता हुआ आएगा। घटते 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 निर्जरित होता हुआ निर्जरित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर आगे बंद नहीं होगा। और वो सुख और दुख तो होगा, वो एक एक दिन का जो बंधन है, लाचारी है, वो जो सुख और दुख है वो तो होगा, लेकिन जो एक दिन का है वो दूसरे दिन नहीं है, दूसरे दिन का तीसरे दिन नहीं है। ऐसी ज्ञानी और अज्ञानी की उदय में एक कला है, उदय के भोग की एक कला होती है। ज्ञानी लाचारी से भोगता है, अज्ञानी तबियत से भोगता है। ये लाचारी से ज्ञानी। अंधी स्त्री पीसती हो ना, अंधी, पास में कुत्ता, ये कब हो जाएगा, कब भर जाएगी घट्टी, हो जाएगा कभी पूरा, वो पीसती जा रही है, इधर वो खाता जा रहा है। ये अज्ञानी की दशा ऐसी है, ऐसी कैसी दशा। पुण्य भी हो तो उसको पाप चढ़ता जाता है साथ का साथ। ये मैं दान करता हूँ, ये मैं पूजा करता हूँ, ये पाप चल रहा है, ये कुत्ता पास में है मिथ्या दर्शन का, और ये तेरा जो पुण्य है ना भगवान की पूजा भक्ति का दान का, इसको ये कुत्ता चढ़ता जा रहा है साथ का साथ। ये घट्टी कभी भरने वाली है। ये बता रहे हैं पहले। जब उस भाव का वेदन होता है तो मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी निर्जरित न होता हुआ बंध ही होता है, निर्जरित नहीं होता। तो जिस निदान नहीं हुआ, जो भयंकर रोग हो, निदान नहीं हुआ, तो जब भी उसका वेग हो तो वहाँ पर झट मॉर्फिया लगा दे, अफीम का इंजेक्शन लगा दे, वैसा लगे कि हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये बढ़ रहा घट रहा है, निदान तो है नहीं, होने वाला भी नहीं है, ये बढ़ रहा है ना प्रतिशत। और हर समय ये दुख जाता तो जा रहा है, वैसे एक एक समय में जो दुख, जो कष्ट का अनुभव होता है वो जा तो रहा है, लेकिन सचमुच ये जा रहा है या इससे अधिक अधिक आ रहा है। इसलिए जिसको निदान नहीं है और ये लगता है कि निदान हो ही नहीं रहा है और बीमारी असाध्य है, तो ये प्रति समय भयभीत हो रहा है या शांत हो रहा है, इसको सुख हो रहा है, भयभीत हो रहा है कि मेरी मौत, अरे तो तेरी मौत नजदीक कैसे आ रही है, दुख जाता तो जा रहा है, ये हर समय दुख तेरा बीत रहा नहीं बीत रहा, बीत नहीं रहा है, मेरा तो बढ़ रहा है। इस तरह उसको निर्जरित कभी नहीं होता। किंतु सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना केवल मात्र निर्जरित होने से निर्जरित होता हुआ निर्जरा ही होती है। आना तो बंद हो गया हो और जाना चालू हो, तब रीति होती है कोई चीज। अग्नि को बुझाना हो तो क्या करे, तो उसमें और ईंधन डालना तो बंद करे, और इसके बाद वो जो एक एक समय में जल रही है तो सचमुच वो बुझ रही है, तो एक एक समय में इसका जलना, इसकी राख हो रही है, और यदि और डाल दिया गया तो वो एक एक समय में जलेगी तो सही, लेकिन उसकी लौ कभी बुझने नहीं पाएगी। अज्ञानी निरंतर बंद करता है और ज्ञानी प्रति समय निर्जरा करता है। भावार्थ, परद्रव्य भोगने में आने पर कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से उत्पन्न होता है। परद्रव्य का संयोग है, पूर्व कर्म का उदय भी है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ये परिस्थितियां तो बराबर हैं। अब दोनों का तरीका, कि उसके भोगने में आने पर सुखरूप और दुखरूप भाव तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को नियम से होता है। मिथ्या दृष्टि के रागादि के कारण वह भाव आगामी बंध करके निर्जरित होता है, इसलिए उसे निर्जरित नहीं कहा जा सकता। उसके साथ
वो आगे का बंद करता है, इसलिए उसको निर्जरा नहीं कहते। मिथ्या दृष्टि को तो क्या है, जान मानता है ना कि ये कर्म के उदय का मैं भोगने वाला हूँ, सुख और दुख का मैं भोगता हूँ, ये मैं पर द्रव्य का भोगता हूँ, ऐसा जानता है ना। जो ये मानता है कि मैं पर द्रव्य का भोगता हूँ, मैं कर्म के उदय का भोगने वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, तो वो उसको एकाकार होकर भोगता है, इसलिए उसको बंध बहुत तीव्र होता है। परद्रव्य का भोगने वाला आत्मा नहीं, परद्रव्य से होने वाले भावों को भोगने वाला भी आत्मा नहीं है। इसलिए क्या है कला कि परद्रव्य हो, परद्रव्य के होने पर होने वाले भाव हों, इन दोनों के साथ एक में एक रहना और अलग रहना, ये दो कलाएं न्यारी न्यारी हैं। ज्ञानी उन द्रव्यों के होने पर होने वाले भावों को भोगता हुआ भी नहीं भोगता, क्योंकि वह उनसे अलग रहना जानता है। वो जानता है कि मेरी सत्ता इनसे सदा ही न्यारी और निराली है, रही है। वो आत्मा अज्ञानी को भी जिस समय परद्रव्य और परद्रव्यात्मक भाव हों, तो उसमें चैतन्य सत्ता तो न्यारी की न्यारी ही है, वो कभी परद्रव्य रूप और परद्रव्य के भाव रूप परिणमित होती नहीं है। सिर्फ इतना जानने मात्र की बात है। अज्ञानी इस बात को जानता नहीं, वो ये जानता है कि ये मैं कर्म के उदय का भोगने वाला हूँ और मैं कर्म का बंध करता हूँ। ज्ञानी ये जानता है कि मैं कर्म वाला ही नहीं हूँ, मुझे कर्म ही नहीं है, और कर्म के उदय में होने वाले भाव मेरे नहीं हैं, इसलिए मैं उनका भोगता भी नहीं। ऐसा जानता है। हाँ, नहीं है ना। आत्मा कर्म न्यारा, तो कर्म के उदय में होने वाले भाव भी न्यारे हैं। ये डॉक्टर है ना, उसको कई रोगियों का संयोग होता नहीं, और जिस समय ऑपरेशन करता है तो रोगी चिल्लाता है, बेहोश होता है, चिल्लाता है, ये सब होता नहीं। इस डॉक्टर को इन सारे भावों का संयोग होता नहीं, होता है ना। और कभी कभी और डॉक्टर को कभी कभी दुख भी हो जाता है, बेचारे को तकलीफ तो बहुत। ऐसा भाव डॉक्टर को आ जाए ना, बिल्कुल निर्दय नहीं हो डॉक्टर, तो ऐसा भाव आ जाए नहीं, बेचारे को तकलीफ तो बहुत। ये भाव किसको आया? डॉक्टर को। ये भाव किसका है? डॉक्टर का नहीं। डॉक्टर को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई हानि और कोई लाभ नहीं। वो जो बीमार को जो दर्द हो रहा है वो तो बीमार का है ही, तो बीमार के दर्द में होने वाला डॉक्टर का दर्द, ये भी डॉक्टर का है। क्यों? वो बीमार मर जाता है तो डॉक्टर तो जाके रोटी खा लेता आराम से, और बेचारा मर गया मर गया मर गया मर गया था, मर गया तो खाना कैसे खा रहा है? उस भाव के साथ परख तो है या नहीं? और एकत्व हो तो खाना खाए। जिन जिन का एकत्व है वे खाना खाएंगे क्या? तो अलग रहना आता नहीं भाव से, अलग रहते। अपने आज़ादी की जब लड़ाई चली ना, तो जेलों में रखा गया ना, जो राष्ट्र नेता थे वो जेल में रखा गया, उनको पीड़ाएं भी दी गई, लेकिन उनको क्या था भीतर से, क्या जानते थे कि बस ये पीड़ा आज की है, आज की है ना, थोड़े समय की है, और ये जो पीड़ा है ये एक एक दिन में बीतती जा रही है और आज़ादी नजदीक आती। ऐसा नहीं जानते थे वो। तो पीड़ा को बहुत कलप कर भोगते थे। पीड़ा बहुत दी जाती थी, लेकिन ज्यादा वेदना क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उधर आज़ादी का महत्व था, उसका विश्वास था। इसलिए वो पीड़ा एक एक दिन करके बढ़ नहीं रही थी। बढ़ती तो तब कि जब गुलामी बढ़ती, लेकिन वो तो बीतती जा रही थी, और वो जानते थे कि ये स्वाधीनता का सूर्य बस उगने ही वाला है, तो जानते थे। और अंत में क्या हुआ कि वो बीत गई, समाप्त हो गई। अब जो ना समझ थे वो तो भले ही जेल में नहीं थे, लेकिन वो क्या कहते थे
तो इनके तो दिमाग खराब है, मरेंगे और बिना मौत हमको भी मरवाएंगे। अरे तो इनसे लड़ा जा सकता है क्या? ये तो अपनी सरकार है, ये तो अपने मालिक हैं, इनसे लड़ाई लड़ सकते हैं? तो वो यद्यपि जेल में नहीं थे तो भी उनका मस्तिष्क तो निरंतर बंधन में ही था, क्योंकि उनके मस्तिष्क ने गुलामी को एकाकार कर रखा। इसलिए वे ऐसे लोग यदि आज़ादी की लड़ाई लड़ते तो देश को डबल गुलाम करते, बना देते। ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा है। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि को पर्दे के भोगते हुए बंद ही होता है, और सम्यक दृष्टि के रागादिक न होने से आगामी बंद किए बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है। मिथ्या दृष्टि तो चाहे पुण्य परिणाम में हो अथवा पाप परिणाम में हो, मिथ्या दृष्टि का परिणाम तो चाहे 5 महारथ, 5 समिति और 3 गुप्ती जैसा हो, अथवा मिथ्या दृष्टि का परिणाम तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसा हो, उसको तो बंद होता ही है। इसका घातिया का, उसको तो घातिया का बंद प्रति समय होता ही है। जैसे वो असाध्य रोगी है ना, उस असाध्य रोगी को जब वो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है तब वो हाय हाय नहीं करता, तब उसका रोग जरा मंद लगता है। अथवा उस रोग की ही कोई ऐसी औषधि दी जाए कि जिससे वो ज़्यादा जोर न करे, थोड़े समय के लिए जोर न करे, तो उस जिस समय वो हल्का कर दिया गया है तो उस समय वो रोग बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है? क्या हो रहा है? नहीं बढ़ रहा है। और इसको वेदन हल्का है नहीं, वेदन तो हल्का है, रोग बढ़ रहा घट रहा है। और जिस समय रोग की तीव्रता हो उस समय तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जिस समय रोग का की पर्याय हल्की हो उस समय भी रोग बढ़ रहा है। दूध गर्म करते हैं ना, 2 किलो की तो वो हो, 2 किलो का तो बर्तन हो और आधा किलो उसमें दूध हो, तो गर्म होते होते दूध कहाँ तक आ जाता है? बढ़ रहा घट रहा है? बढ़ रहा घट रहा है? बढ़ तो बहुत गया, कैसे? आधा किलो का 2 किलो हो गया। घट रहा है बढ़ रहा है? हम तो ऐसा देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। ये अज्ञानी की स्थिति है, भोगों में मस्ती मारने की, कतबाफले की। सम्यक दृष्टि के रागादिक न होने से आगामी बंद किए बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है। मुनिराज चाहे कैसा ही आहार करते हों, लेकिन वहाँ जैसे हिरण तृण खाते समय रहता है इस तरह से उसको छोड़ने के किनारे रहते हैं प्रति समय, और जहाँ तुरंत थोड़ा भी खटका कोई अंतराय का हुआ तो छोड़ देते हैं। गृद्धता है नहीं। अतः सम्यक दृष्टि के पर्दे भोगने में आने पर निर्जरा ही होती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरा होती है। भाव निर्जरा सम्यक दृष्टि के प्रति समय जो परद्रव्य के भोग रूप भाव सुख और दुख का भाव वह घटता ही जाता है और अंत में जाकर पूरा घट जाता है। अब आगामी गाथाओं की सूचना।